बिम्स्टेक सार्क वाला था, एक I2U2 है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, वो पूछा था अभी। या फिर पीएम गति शक्ति के बारे में पूछा था, वो भी न्यूज़ में था। जैसे श्रीलंका वाला एक्सपेक्टेड था, क्राइसिस वाला, तो वो क्वेश्चन आया था। पेपर कैसा रहा आपका? पेपर अच्छा ही हुआ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंप्लीशन, तो हो गया कंप्लीट, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। ओके, बाकी GS1 में ज्योग्राफी मेरा स्ट्रेंथ थी, तो मैंने उसको जल्दी जल्दी कर दिया। मैम आपका नाम? शेफाली सक्सेन। ओके, सो मैम आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है? इंग्लिश मीडियम है, मेडिकल साइंस ऑप्शनल ओके, सो जो ये कौन सा अटेम्प्ट होने वाला है मैम आपका? है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है। सो मैम अभी आप पेपर देकर आ रहे हैं, तो पेपर कैसा रहा इसके बारे में बताइए। पेपर अच्छा आया था। GS2 तो इजी आया था। 1 में थोड़े से अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस थे, जैसे कि रबड़ का पूरा वर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया था। और GS2 तो आसान था, मतलब हाँ, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे, जैसे श्रीलंका वाला एक्सपेक्टेड था, क्राइसिस वाला, तो वो क्वेश्चन आया था। ओके, सो जैसे गवर्नेंस है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस से आए थे, वेलफेयर स्कीम का क्वेश्चन आया था, डेवलपमेंट प्रोसेस का क्वेश्चन आया था। जो डायरेक्ट सिलेबस में टॉपिक दिए हैं ना, गवर्नेंस के सारे क्वेश्चन उसी से थे। राइट, मतलब सिलेबस को अच्छे से पढ़े। ओके, सो मैम करंट रिलेटेड क्वेश्चंस आए, क्योंकि IR जैसे सब्जेक्ट है, तो इसमें डेफिनेटली करंट से क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, IR पे बना, वही श्रीलंका क्राइसिस जो मैंने बताया वो बना। बिम्स्टेक और सार्क न्यूज में था, तो उनके कंपैरिजन पे क्वेश्चन आया था। और 1 सेकेंड में देख ले रही हूँ। ओके मैम, कोई नहीं, आराम से देखिए। हाँ, I2U2 जो बना उस पे क्वेश्चन था। हाँ, Okay. 3-4 क्वेश्चन थे। ओके, सो मैम मैं भी देख पा रहा हूँ पेपर में काफी मार्क वगैरह कर रखा है, तो ये किस लिए करते थे मैम? जैसे मार्क इसलिए क्योंकि 5 मिनट पहले रीडिंग के लिए मिलते हैं। हाँ, हाँ। तो जो रीडिंग का मिलता है, जैसे कि 2 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ, तो 2 से 2:05 तक बेल बजती है, रीडिंग का टाइम मिलता है। तो उसमें 5 मिनट रीडिंग के देते हैं, तो उसमें जो जैसे पहला क्वेश्चन देखा, तो जो तुरंत माइंड में 1-2 कीवर्ड्स आए उनको लिख लिया, तो उससे थोड़ा हेल्प मिलती है। मतलब जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है क्वेश्चन के बारे में, पहली बार देख के हमको क्या माइंड में आया, तो वही लिख लिया। सो लास्ट ईयर के जो पेपर देखे होंगे, तो पेपर आपको कैसा लगा उनके कंपैरिजन में? हाँ, प्रीवियस ईयर्स पे था अप्रॉक्स, मतलब 80 to 85% प्रीवियस ईयर बेस्ड ही था। बाकी करंट अफेयर पे वही IR पूरा करंट था, और पॉलिटी ज़्यादातर स्टैटिक ही था। और कोई ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो आपको आ नहीं रहा होगा, तो उसको कैसे टैकल किया? हाँ, एक इंडिया और फ्रांस के प्रेसिडेंट के जो अभी जैसे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एज अ प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुई हैं, हाँ। तो उसी के संदर्भ में इंडिया जो कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है हमारे पॉलिटी में, तो वो दोनों का कंपैरिजन पूछ दिया, इंडिया और फ्रांस के कैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। तो। हाँ, तो वो मेरे को नहीं आता था, लेकिन लिखा छोड़ा नहीं। मतलब जो इंडिया के बारे में पता था वो तो पता ही है, वो लिखा, फ्रांस का उसी बेसिस पे कुछ लिख दिया। मतलब ओके, सो पेपर को देखते हुए आपको क्या लगता है कि पेपर का लेवल कैसा है? हाँ, पेपर का लेवल अच्छा आया था, मतलब करंट भी बेस्ड था, स्टैटिक भी था, अच्छा बैलेंस था। राइट, तो ओवरऑल अच्छा रहा। अच्छा पेपर था। आपने टाइम पे कर लिया? हाँ, मैंने कंप्लीट कर लिया। ओके मैम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैम आपका नाम? सपना मीना। ओके, सो अभी आप पेपर देकर आ रहे हैं GS2 का, तो कैसा रहा ये बताइए सबसे पहले। हाँ, काफ़ी लेंदी था, और अभी तो एग्जॉस्ट हो चुका है ओके, एकदम। सो मैम सबसे पहले ये बताइए कि आपका ऑप्शनल और मीडियम। मेरा इंग्लिश मीडियम है, ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल ओके, सो अफेयर्स। कौन सा टाइम होने वाला है मैम आपका? सेकंड मेन से। सेकंड मैन से। और मैम अगर जैसे GS2 में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, गवर्नेंस होगा, IR हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, मैम इस टाइप के टॉपिक्स थे। तो अभी आप पेपर देकर आ रहे हो, तो सबसे ज़्यादा आपको आसान कौन से क्वेश्चंस लगे? IR मुझे थोड़ा रिलेटिवली इजी लगता है, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी है। बाकी ठीक है, पॉलिटी वाले तो थोड़ा टफ ही रहता है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस वगैरह याद करने पड़ते हैं। सोशल जस्टिस भी ठीक है, और सारे इक्वल ही हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। राइट मैम, सो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके थे मैम? हाँ, सारे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन रहा हो मैम जो आपको ज़्यादा नहीं आता हो, फिर आपने उसको कैसे टैकल किया? हाँ, एक क्वेश्चन था, एक फ्रांस और इंडिया के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में था। कुछ पुराना पड़ा हुआ था, तो उस हिसाब से लिखा है, वही सोच के वहीं पर। जी मैम। सो मैम जैसे क्वेश्चंस कुछ होते हैं करंट रिलेटेड बनाए जाते हैं, तो कुछ आपको लगे जैसे IR में तो हो ही सकते हैं कि करंट रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए गए? हाँ, बिल्कुल। वही बिम्स्टेक सार्क वाला था, एक I2U2 है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, वो पूछा था अभी। या फिर पीएम गति शक्ति के बारे में पूछा था, वो भी न्यूज़ में था। थोड़ा पॉलिटिकल डायमेंशन देके पूछा था, पर हाँ, करंट से क्वेश्चन थे। सो मैम ओवरऑल आपने लास्ट ईयर का भी पेपर देखा ही होगा, तो उसके कंपैरिजन में आपको पेपर का लेवल कैसा लगा जी?
लेवल हमेशा अच्छा ही रहता है। क्या बताऊँ, पिछली बार वाला शायद ज़्यादा टफ होगा, किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा आसान हो, मतलब वो सब पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। ओके, सो जैसे कि नॉर्मली स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स की हेल्प लेते हैं, तो आपने ली थी प्रिपरेशन के दौरान इसके लिए? किसकी? प्रीवियस ईयर पेपर्स की। हाँ, प्रीवियस ईयर्स मैंने देखे थे सारे, मतलब 2013 के बाद से, उसके बाद से देखे थे मैंने। तो आपको क्या लगता है कि प्रीवियस ईयर हेल्पफुल रहे? हाँ हाँ, प्रीवियस ईयर ऑफ कोर्स हेल्पफुल रहा है। ओके, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। नाम? अभिलाष। ओके, आपका मीडियम और ऑप्शनल बताइए पहले। इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। वैसे ऑप्शनल का क्यों, आज जीएस का टेस्ट ओके, सो अटेम्प्ट कौन सा है ये? फर्स्ट में क्या पेपर देकर आ रहे हो, पेपर कैसा रहा आपका? पेपर अच्छा ही हुआ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंप्लीशन, तो वो हो गया कंप्लीट, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। ओके, बाकी GS1 में ज्योग्राफी मेरा स्ट्रेंथ थी, तो मैंने उसको जल्दी जल्दी कर दिया। Okay. एंड बाकी सब हिस्ट्री वाज आल्सो प्रीटी गुड, हो गया। एंड GS2 में कुछ चीज़ें थी ओके, ओके। GS2 में कुछ चीज़ें थी जो आउट ऑफ द बॉक्स थी, बट वो कर क्या दिया। चीज़ें थी जो आउट ऑफ द बॉक्स लगी आपको? आपका फर्स्ट अटैम्प्ट? सोशल जस्टिस के कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ही वेग थे, और कुछ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही था कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस, तो बहुत डिफिकल्ट था, और 5 मिनट में सोचना और चीज़ें करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, टू रिकॉल द फैक्ट्स, केसेस। ओके, तो चलो। आप क्वेश्चंस पेपर को सही से मतलब कर पाए या नहीं कर पाया? आई फील द मेजर चंक, हाँ मैंने अच्छे से किया है काफ़ी, बट द क्वेश्चंस जो मुझे डिफिकल्ट लगे, तो आई एम श्योर वो सबको डिफिकल्ट लगे थे, सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट तो एक दो क्वेश्चन के बारे में बताइए, हालांकि आपने अभी सोशल जस्टिस के बारे में बताया, जो ज़्यादा ही डिफिकल्ट लगा हो आपको, जिसमें आप ज़्यादा परेशान रहे हो, उसके बारे में बताइए, किससे रिलेटेड था वो? ये बोलना तो शायद गलत होगा, बिकॉज बहुत व्यूअर्स होंगे जिनको बहुत कुछ आता होगा, एंड दे बी लाइक जजिंग अस। राइट। अच्छा, हम सो आपने जैसे कुछ क्वेश्चंस थे वो बहुत मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया हाउ टू स्ट्रक्चर देम। से व्हाइल द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फेवर सेंट्रलाइजेशन, रीजनल पार्टीज आर इन फेवर ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। कमेंट बड़ा ही ओपन एंडेड वर्ड है, एंड उसमें मुझे सर समझ नहीं आया हाउ टू स्ट्रक्चर इट। राइट, बैलेंस कैसे? हाँ, बैलेंस कैसे करें और स्ट्रक्चर कैसे करें, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट ना आंसर के अंदर, और उसको कैसे दिखाएं कि GS2 का आंसर है, तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया, बट हैविंग सेड दैट कर दिया नॉनदलेस। ओके, सो जैसे कि इसमें आपने जस्टिस, सोशल गवर्नेंस वगैरह से कैसे क्वेश्चन आए? गवर्नेंस के क्वेश्चंस काफ़ी रिलेटिवली सिंपल ही थे, आई थिंक। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कुछ क्वेश्चंस तो मुझे लगा जैसे कि GS3 के ही, जैसे गति शक्ति योजना, ओके, और जैसे कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, दिस सोशल जस्टिस भी, और दिस इज मोर लाइक गवर्नेंस टू, मिक्सचर ही है उन दोनों का, तो ये क्वेश्चन था। ओके, तो आपने पेपर में 1-2% कुछ लिख रखा है, तो ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखने की जरूरत पड़ी आपको? वो सिर्फ इसमें सिर्फ इसलिए होता है कि ये IR का पार्ट है, तो IR एक साथ ही करो, पॉलिटी एक साथ करो, एंड देन गवर्नेंस एक साथ करो, मतलब सीक्वेंशियली जाने का कोई पॉइंट नहीं होता ना पेपर में, क्योंकि फिर दिमाग एक तरह से चलता है। राइट, जैसे कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में दे रहे हो, तो आपने क्या मेंस की तैयारी पहले ही कर ली थी प्रीलिम्स देने के पहले, या फिर अभी जो गैप मिलता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टाइम पे ज़्यादा करते हैं? प्री के बाद ही करा है सब कुछ। तो मैंने तो लास्ट मंथ में एक तरह से देखा जाए तो क्या है, बिकॉज मेरा ऑप्शनल भी इज ऑल्सो बीहेमथ ज्योग्राफी एक तरह से। ओके, चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके।